हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 4, जहां हम फिजिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज का जो वीडियो है वो 12th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है। इसमें हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसी के साथ में आपको उसके कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू देते जाऊँगा। देखिए, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, ये एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 1 है जो बुक के मिडिल में दिए रहते हैं। इस एग्जांपल नंबर 1 में जो हमें बोला गया है वो क्या दिया है, इफ़ 10 रेज़ टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अदर बॉडी। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि एक हमारे पास ए बॉडी है और दूसरी हमारे पास बी बॉडी है। इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो बी बॉडी के ऊपर एक कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो हमें बेसिकली टाइम निकालना है, टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। पहले प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल लगेगा बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है, जिसको हम नेट चार्ज भी बोलते हैं, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ, इंटीजर मीन्स एन, इंटीजर मल्टीपल ऑफ, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बेसिकली हमारा फंडामेंटल चार्ज भी कहलाता है, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज बताता है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। और वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 raised to the power 19 कूलाम। कूलाम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखिए, इस क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल की बात करें तो Q इज इक्वल्स टू एन ई होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो गिवन है वो गिवन डाटा लिख लेते हैं और उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमें दिया है रेट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट फ्रॉम अ बॉडी, मतलब ये रेट ऑफ ट्रांजिशन है। एन बाई टी की वैल्यू दी है, जो दिया है 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, क्वांटाइजेशन। और चार्ज जो गिवन है वो बेसिकली हमें बोला है 1 कूलम। हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन जो है Q इज इक्वल्स टू एन ई। अब देखो, यहाँ पर एन बाई टी की वैल्यू दी है, तो हम एल एच एस को भी टी से डिवाइड करेंगे और आर एच एस को भी टी से डिवाइड करेंगे। जब इसको सॉल्व करके हमें ये बेसिकली क्यू के अपोन में जो टी है वो फाइंड करना है। इस फॉर्मूले को हम चेंज करते हैं, तो टी विल बी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एन ई, और यहाँ पर आ जाएगा कि इस प्रिंसिपल से या इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। टी विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि वैल्यू दी है 1 कूलम तो कूलम यूनिट रख दी, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू 10 raised to the power -19 कूलम, और एन की वैल्यू जो है 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, तो यूनिट इसकी पर सेकेंड। कूलम से कूलम कैंसल, 10 raised to the power से 19 कैंसल तो -10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1.6, और ये नीचे डिवाइड में है तो ऊपर जाके हो जाएगा +10। इसको और सॉल्व करना है तो एक पावर कैरी ले लेते हैं, 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 1.6 सेकेंड में आंसर। तो टी विल बी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 1.6 से, तो ये बेसिकली 8.25 इंटू 10 raised to the power 9 सेकेंड। कितना आंसर आया। इफ़ अगर हमें सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट करना है तो सेकेंड विल बी इक्वल्स टू 1 ईयर। अब 1 ईयर में जितने भी डेज होते हैं उससे डिवाइड करेंगे 365 डेज। डेज जो होता है 24 आवर का होता है, 1 आवर 60 मिनट का होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड का होता है। तो ये आंसर आपका काय में निकल जाएगा, ईयर में निकल जाएगा। तो 8.25 इंटू 10 raised to the power 9 सेकेंड
सेकेंड की जगह हम अब ईयर वैल्यू पुट करेंगे, तो ईयर डिवाइडेड बाय 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। अब इसको जब अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 198.18 ईयर। ये हमारा बेसिकली इसका आंसर होगा। पहले क्वेश्चन की बात हुई, अब इसी पे बेस दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो बता रहा है हमें हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर इन 250 ग्राम। मतलब 250 ग्राम ऑफ वाटर है, उस वाटर में कितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना नेगेटिव चार्ज होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो बेसिकली थोड़ा कॉन्सेप्ट बताते हैं इसका, कि जो वाटर होता है बेसिकली वो H2O मॉलिक्यूल होता है। H2O मॉलिक्यूल जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। बेसिकली H2O क्या होगा हमारा, न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर से कि H जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है और 1 प्रोटॉन कंटेन करता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है और 8 ही प्रोटॉन कंसिडर करता है। तो हमारे इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ इक्वल्स टू 10 फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्योंकि 2 प्रोटॉन है हाइड्रोजन के पास और 8 प्रोटॉन से हमारे ऑक्सीजन के पास, तो 10 होंगे। अब दोनों ही 10 होंगे तो क्यू पी ऑल्सो इक्वल्स टू क्यू ई। क्यू पी मतलब चार्ज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड क्यू ई इज चार्ज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोथ आर सेम। दोनों को सेपरेट निकालना है, किसी भी एक को निकालने के हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी मॉलिक्यूलर मास की, क्योंकि 250 ग्राम सब्सटेंस दिया है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन न्यूक्लियस, या हम मॉलिक्यूल बोलें, मॉलिक्यूल मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल विल बी इक्वल्स टू 2 हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस 1 जो है ऑक्सीजन है और 8 जो है उसका मास होता है ऑक्सीजन का। इन सॉरी 8 नहीं, 16 होता है। 8 तो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं, 16 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18। अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बेसिकली हमें एवोगैड्रो नंबर की ज़रूरत पड़ती है। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, कि किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताने का काम करता है। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, H2O मॉलिक्यूल के निकालने हैं, तो इस चीज़ को हम काय से डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास से। अब एवोगैड्रो नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइड में आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, जो बेसिकली हमारा 18 निकाला है हमने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, इन 1 ग्राम निकाले हैं। ये कहाँ निकाले हैं, 1 ग्राम। अब हमें बेसिकली इन 250 ग्राम निकालना है, तो हम इसको लिख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम। 250 ग्राम में अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो जो होंगे हमारे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18। ये 1 ग्राम में था और 250 ग्राम में निकालना है, तो इसे हम काय से मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 8.36 इंटू 10⁻24, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए। अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं, काय के नंबर आए, मॉलिक्यूल। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल दे रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज़ इक्वल्स टू 10 है एक मॉलिक्यूल में, और मॉलिक्यूल कितने हैं हमारे पास, 8.36 इंटू 10⁻24। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.36
into 10 raised to the power 25 number of proton present in a 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब चार्ज के लिए हम प्रिंसिपल लगाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थोड़ी देर पहले डिस्कस करा है। Q इज इक्वल्स टू होता है N और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटोन यूज़ होगा। नंबर ऑफ प्रोटोन जो है 8.36 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 25 मल्टीप्लाई विथ 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 19 कूलाम। अब इस दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1.33। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए 1.33 इंटू 10 रेस्ट के पावर 7 कूलाम। तो दिस चार्ज विल बी available due to the proton, and this is also equals to electron, charge due to electron and charge due to proton, and water is, yeah, H2O is neutral because number of protons, number of electrons are equal। ये हो गए हमारे दो क्वेश्चन। बेसिकली ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम दो क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके आगे के एग्जाम्पल नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए जिनको एक्सरसाइज रिलेटेड या 12th रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो। थैंक यू।